मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। एंडी पायक्राफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं। आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाएं। माफी क्या है, वो तो सब गप्पे लगा रहे थे। कौन सी माफी है? बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना। आपकी वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है। पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है। बात होगी एशिया कप की, तो ग्रुप मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान फाइनल 4 में पहुंच चुका है। दुबई में खेले जाने वाले मैच में यूएई ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। कौमी टीम शुरू में तो मुश्किलात का शिकार नजर आई और ओपनर जो हैं वो एक बार फिर नाकाम नजर आए। ताहम फखर जमान ने कौमी बैटिंग को सहारा दिया और 50 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने एक बार फिर धुआंधार इनिंग खेली और 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है कि बॉलिंग के साथ साथ अब वो जनाब बैटिंग में भी बड़े जबरदस्त हैं। और अब जो इंतजार है वो पाक भारत टाकरे का ही है और बड़ी कंट्रोवर्सी रही। बहुत ज्यादा मैच को, क्रिकेट को सियासत की नजर करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हम देख रहे हैं कि 147 रन जो थे उसके बनाए गए पाकिस्तान की जानिब से और हदफ के जवाब में 147 रन। आई थिंक इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं मैच की इतनी कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 18वें ओवर में 105 रन आई थिंक बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये मैच 41 रन से जीतकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां 21 सितंबर को एक बार फिर पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। मगर इससे पहले एशिया कप का तनाज़ा जो है वो खबरों की जीनत बना रहा और मैच को बहुत कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, गैर यकीनी की सूरत हाल रही, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान ने मैच खेला और जीता भी। और ये खबरें सामने आई कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ताहम पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और एशिया कप से दस्तबरदार होने का फैसला किया। फिर मैच से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये खबरें सामने आई कि मुतराज़ा मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पीसीबी मैनेजमेंट और कप्तान से माज़रत कर ली है और आईसीसी ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने मैच खेलने का फैसला किया। इस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और यूएई का मैच भी 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सती साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और बहुत बड़े टाकरे का अब तो इंतजार है, फाइनली पाकिस्तान ने जीत लिया, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की जानिब से जो माजरत और आईसीसी की जानिब से मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान? देखिए, मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है, क्योंकि मतलब जो एंडी पायक्राफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं। मतलब वो तो हमने गलत तरफ जोर लगाया है ना जी। एंडी देखिए, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाएंगे। एंडी पायक्राफ्ट जो है वो ये उन्होंने प्रोबेबली उनको जो ये सिचुएशन थी कि सूर्या कुमार यादव ने मेरे जराये के मुताबिक उनको ये कहा कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, तो उन्होंने उस चीज को कि यार कोई ऑन द फील्ड कोई ऐसा वाकया ना हो, तो उन्होंने इसलिए कहा कि यार आप अवॉइड करें। असल वाकया था सूर्या कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल बयान देना। जी असल जो वायलेशन हुई आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, वो तो सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल एक ऑपरेशन का जिक्र करना है, जो कि आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन करता है। हमने मतलब हैंडशेक या एंडी पायक्राफ्ट ने ऐसा कह दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा मम्बा खड़ा कर दिया, हम आईसीसी के पास जा रहे हैं, जो असल वायलेशन है वो पीपल से पर्दा रह गई। तो इसलिए मैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे से मामला मिसहैंडल हुआ है और आपने अपने प्लेयर्स को किस परेशानी और टेंशन में रखा कि एक कभी हो रहा है मैच, कभी नहीं हो रहा है, किस माइंडसेट के साथ वो मैदान में खेलने आए होंगे। इस सूरत-ए-हाल, इस मतलब प्रेशर के साथ, इस हालात में, हालांकि उसमें बहुत सारे नए लड़के हैं, मेरा ख्याल है कि प्लेयर पर तनकीद तो हम करते हैं, लेकिन पीछे जो सर्कमस्टांसेस था उनको हम नहीं देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मामला जो है वो मिसहैंडल हुआ है। ठीक है अमर, ये आपकी राय है, लेकिन अगर देखा जाए अमर, हर चीज कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तो नहीं चलती। कुछ रिवायात होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो शो की जाती है। शायकीन आपको देखने आए हैं, तो आप भी जनाब कोई अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, आप भी खूब बेहतर जो है वो इस तरह का अखलाक का मुजाहरा कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हुए, तो इस सब का भी तो पास रखना चाहिए। देखिए, पास तो रखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि रवायात पे आपकी सरजनिश नहीं हो सकती ना जी। सरजनिश उस बात पे हो सकती है जो कि कानून में लिखी भी है। मतलब ये पहले भी हुआ है कि
मुझे याद पड़ता है 1 बरस कबल कि बांग्लादेश श्रीलंका का मैच था, तो कुछ मामलात बीच में ड्यूरिंग द फील्ड कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उन्होंने फिर मैच के बाद आपस में हाथ नहीं मिलाए। अब ये क्रिकेट की एक गुड जेस्चर है कि आप हैंड शेक करते हैं, लेकिन कानूनी जेस्चर नहीं है। अच्छा, तो बात मेरा नुक्ता फिर वही यही है कि आप हाथ मिलाना चाहिए था। अहमद, ये बताइएगा कि ये हो सकता है, मैं आपकी मौजूदगी इसका फायदा उठाते हुए ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये मुमकिन है कि रेफरी किसी भी कप्तान का माइक बंद करवा दे, कोई उसके साथ इस तरह की बात कर दे, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है वो फिर किसी को फेस करनी पड़े, चाहे वो किसी भी टीम का कप्तान? माइक बंद कर देखे रेफरी ने एक अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने इस मामले को गलत तरफ ले गया ना। अब देखिए, आप में हम सारों का सारा जोर किस चीज पे है 2-3 दिन से कि माइक प्रॉक्टर ने ऐसे कह दिया। वो मसला छोटा है, वो ऐसी बात है ही। चलें बड़े मसले की बात कर लें। अब ये पाकिस्तान जो फिर मुतालबा कर रहा है कि जी पाकिस्तान अब ये भी मुतालबा कर रहा है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की जो जानिब से गुफ्तगू की गई है उस पर जुर्माना किया जाए, तो क्या भारतीय कप्तान के खिलाफ अब इस हवाले से कोई एक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने अपना केस ही कमजोर किया है। आप देखिए आपका क्या हुआ, देखिए आपने आप सब ये नोट करें, आपने उस चीज पे जोर लगाया जो कि लगाने वाला ही नहीं था। एंडी पायक्रॉफ्ट की जो माफी क्या है वो तो सब गप्पे लगा रहे थे। कौन सी माफी है? माफी क्या होती है जी? माफी तो ये होती है आप आके वर्बली बोले, आप बोलते हुए दिखाए थे। आपने सुना है कोई माफी मांगते हुए किसी को? और दूसरी बात है कि माफी मांग भी ले तो वो मुद्दा नहीं। फिर अच्छा, अहमद, चले एक सिचुएशन आपके सामने है। अब सूर्य कुमार यादव ने तो चले जो कहना था वो सियासी बयान उसने दे दिया पहलगाम से मुताल्लिक। अगर अब पाकिस्तान की जानिब से कोई कप्तान जो है वो ये बात कर लेता जाकर जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से या फिर गजा या फलस्तीन के हवाले से, तो भी आईसीसी कोई जुर्माना नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा? देखिए, मेरा जो कहने का मकसद ये था कि आईसीसी में जाहिर है कि इंडिया का होल्ड है, तो मुझे नहीं लगता, मैंने उस तनाजुर में कहा कि वहाँ पे कोई वो मुझे सूर्य कुमार यादव को कोई मुझे जुर्माना कहते हुए दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यानी ये एक तरह से एतराफ ही है ना दोहरे मेयार का कि अगर यहाँ से कोई बयान आया तो फिर तो कार्रवाई लाजमी है आईसीसी की तरफ से। जी बिल्कुल, दोहरा म्यार तो है ना जी आईसीसी के, तभी तो मैं कह रहा था कि दोहरा म्यार तो आईसीसी का है। और मेरा ख्याल है कि मैं मामला कि इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए अगर इस इशू को उठाया भी गया तो ठीक था। जी, मामला तो ठीक उठाया कि मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा ने एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया था कि वो इंडियन प्रेजेंटर हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपने ग्राउंड लूज कर दिया। वहां पर अगर आप सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते तो वहां पे उनको जवाब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे। और कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपके प्लेयर ने बोला तो हमने जवाब में ये बात कही है। जब आपने ग्राउंड खुला छोड़ दिया और आप गए नहीं और उसने जो चाहा वो जाके कह गया, तो मैं इस सारे सिनेरियो में कह रहा हूँ कि आईसीसी का दोहरा म्यार तो है, लेकिन हम भी तो उसका जवाब दे सकते थे वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, लेकिन हमने ग्राउंड खुला छोड़ दिया। तो इसलिए थोड़े इस मामलात पे तजुर्बा चाहिए। हालांकि नवीद अकरम चीमा बड़े सीनियर मैनेजर हैं, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सब में हम इससे बेहतर कर सकते थे एज अ रिएक्शन। हम इससे बेहतर कर सकते थे। चले परफॉर्मेंस की अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी, मगर ओपनर साइम अयूब मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। इस नाकामी की वजह क्या है, क्यों नहीं चल पा रहे हो? अच्छी, अब रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बीच में आ नहीं रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। मैंने पूछा कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, बिलाखिर चले उन्होंने शिकस्त तो दे दिया यूएई को, लेकिन ओपनर जो साइम अयूब है वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। उनकी नाकामी की वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे रोल रिवर्स हो गए। साइम अयूब जो है वो बॉलर बन गए, शाहिद अफरीदी बैट्समैन बन गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके नंबर भी रिवर्स कर देना चाहिए आपस में। नाकामी बस ये वजह है कि आपके प्लेयर जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है साइम अभी भी उससे तैयार प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट पे। उनका सॉफ्ट डिसमिसल है, कभी सामने कैच पकड़ा दिया, कभी हल्का सा बॉल स्विंग हुआ तो खड़े खड़े आउटसाइड एज हो गया। तो मतलब बहुत ही बेबी डिसमिसल साइम अयूब के मुझे देखने को मिल रहे हैं। एतमाद की भी कमी दिख रही है, और वो प्लेयर का एक कामयाब प्लेयर का एक रन बनाने का मेथड होता है। तो मुझे लगता है अब तक उनको वो मेथड नहीं मिल पाया है। स्पेशली T20 क्रिकेट में वो ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे उनको अर्ली ऑन फोर्सफुल तेज खेलना पड़ता है। तो अब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनका नंबर जो है वो ओपन से हटाना पड़ेगा। जिस तरह से ये खेल रहे हैं और हमारा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो बैटिंग लाइन है ये कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी तो नहीं हम इसे कह सकते। अब आगे जो भारत के साथ बड़ा टाकरा होने वाला है, इस बार पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए भारत के खिलाफ? मतलब टॉस जीत कर पहले जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस में जो कमियां हैं उनको किस तरह से उस गैप को फिल करना चाहिए ताकि इस बार जीत हमारी हो सके? और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें, सारे मामले के बाद उन पर प्रेशर कितना होगा?
अच्छा, एक तो ये कि टॉस जीत कर अगर इसी तरह का पिच है जैसे अभी लास्ट टाइम था पाकिस्तान का, और अभी जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने खेला है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप पहले बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना। आपकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है, तो आप पहले बॉलिंग करके, और मैं तो चाहूंगा, मेरी है कि आप फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा करें। सही, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे कि आप आधे तीतर आधे बटेर ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे थे, आपके पास उस लेवल के ऑलराउंडर नहीं है, तो वो छोटी टीमें थी, कंड्यूसिव कंडीशन थी, तो वहां पे चल रहा था। आपको रियलिटी चेक मिल गया कि इंडिया जैसी अच्छी साइड के खिलाफ आपके ये इस तरह के ऑलराउंडर्स नहीं चलेंगे, तो इतनी लंबी बैटिंग कर ली, ना बॉलिंग में पूरा कर पाए ना बैटिंग में पूरा कर पाए, तो आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए। मैं हूं तो मैं लाजमी सलमान मिर्जा को बीच में प्लेइंग 11 में शामिल करूं, क्योंकि वो स्किडी हैं, वो स्विंग करते हैं, और उनको इंडिया ने पहले नहीं देखा है। तो हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्जा, ये 3 फास्ट बॉलर जरूरी हैं। साथ में अबरार एक आपके जेन्युइन स्पिनर है, और 2 पर आपके पास जो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं उनके पास साथ आप जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, और कि पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज से जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। वो बहुत मजबूत टीम है, हमारा उनको कोई मैच नहीं, अभी ये बड़ा मैच रह नहीं गया, जो सही बात है। और दूसरा, प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है, वो देखिए, वो तो आपको कभी भी नहीं लगेगा प्रेशर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे तो बल्कि हम इंडिया के यंगस्टर्स देखते हैं वो कितने कांते हैं, और हमारे तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो भी हमें मुरझाए लग रहे होते हैं। तो जनाब, जहां पर हमने इंडिया की बात की है कि उसने सियासत को मैदान में घसीटा।